शुरू करिए। एक मिनट ये क्या है ये? स्टार्ट कर रही हूँ। जी प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना त्रिवेदी और मेरा आज का विषय है मानवाधिकार के संदर्भ में वैदिक वाङ्मय। भारतीय चिंतन परंपरा में अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से निष्पन्न अधिकार शब्द पात्रता एवं स्वामित्व प्रभृति अर्थों में चिरकाल से प्रयुक्त होता आ रहा है। यहाँ तक कि किसी भी प्राचीन शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी का प्रथम स्थान स्वीकार किया जाता रहा है। प्रकृत प्रसंग में अधिकार शब्द दाय बोधक है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में मशीनीकरण के प्रगति के परिणाम में 20वीं शताब्दी में दो विश्व युद्धों, मानवीय मूल्यों के ह्रास, बहुउद्देशीयता, परतंत्रता, धर्म की आधारहीन व्याख्याओं तथा आर्थिक असंतुलन के कारण स्त्रियों, बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों किंवा मानवता का अधिकाधिक शोषण होने लगा। परिणामतः मानवाधिकारों की रक्षा को केंद्र में रखकर प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र का अभ्युदय हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की विश्व स्तरीय घोषणा व्यवस्थित रूप से 10 दिसंबर 1948 में हुई। यही कारण है कि 10 दिसंबर समग्र विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें वैदिक वाङ्मय की, तो उसमें अधिकांशतः अधिकार शब्द कर्तव्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भारतीय वैदिक परंपरा उपभोगवादी न होकर त्यागवाद पर अधिक बल देती है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत यह कहा गया है कि ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये मंत्र सबको सर्व अर्थात यह संपूर्ण संसार ईश्वरमय है, इसलिए उसका उपभोग त्याग पूर्वक करना चाहिए। अन्य किसी की संपत्ति के प्रति लोभ नहीं करना चाहिए। वैसे कहीं कहीं अधिकार की भावना भी ढेर सारे सूक्तों में देखी जाती है, जैसे दाशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के अंतर्गत वर्णित है, जिसमें सुदास नाम के राजा के राज्य पर अनुद्रह्यु आदि दशाधिक राजा अधिकार करने के लिए आक्रमण करते हैं, किंतु सुदास के गुरु ऋषि वशिष्ठ की कृपा से इंद्र देवता इतना जल बरसाते हैं कि सुदास के राज्य की पार्श्ववर्तनी परुषणी नदी जल से भर जाती है। परिणामतः सुदास के कुछ विरोधी सैनिक नदी में डूब जाते हैं और कुछ शत्रु सुदास के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर पाते, एवं कुछ सैनिक जो युद्ध हेतु आ गए होते हैं वे सुदास के सैनिकों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वहीं अधिकार शब्द के नियंत्रणात्मक अर्थ से साम्य रखती हुई दूसरी घटना कामधेनु से संबंधित है, जो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा पालित होती है, किंतु उसकी विशेषताओं को जानने के बाद विश्वामित्र उस गाय का अपहरण कर लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कामधेनु स्वयं अपनी शक्ति से विश्वामित्र के सैनिकों को पराजित कर देती है और ऋषि वशिष्ठ के पास रह जाती है। इसी प्रकार देवासुर संग्राम हो या अन्य कोई युद्ध, सभी में शत्रु पक्ष किसी राज्य लक्ष्मी, संपदा अथवा भूभाग को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहता है, परंतु अंत में सत्य आदि आचार की शाश्वत मूल्यवत्ता के कारण अनैतिक पक्ष की ऋग्वेद में सर्वत्र पराजय एवं अपने सिद्धांतों का दिग्विजय बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि वेदों में अधिकार से संबद्ध दोनों ही अर्थों का अस्तित्व विद्यमान है, किंतु अंतिम विजय वेद के मूल उन सिद्धांतों की होती है जो भारतीय चिंतन धारा का आदर्श है। संहिता भाग के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों में अधिकार शब्द बहुत कुछ पात्रता के अर्थ में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि यज्ञ के अंतर्गत यजमान, हवि, देवता तथा ऋत्विज सभी की एक समुचित व्यवस्था है। होता, ब्रह्मा, उद्गार, व्यवस्था, नियंत्रण और पात्रता अर्थ मुख्य है, क्योंकि यज्ञ में तत्त भूमिकाओं के निर्वहन हेतु यजमान और पुरोहितों की पात्रता किंवा योग्यता ही तत्त स्थानों के लिए उन्हें अधिकृत करती है। यह बात अलग है कि अपनी अपनी भूमिका के निर्वहन के समय तत्त पात्रों की अपनी भूमिका से संबद्ध कर्तव्यों के प्रति नियंत्रण होता है। लोक में भी प्राय ऐसा ही देखा जाता है कि किसी दायित्व के निर्वाहार्थ दायित्व निर्वाहक की पात्रता की परख की जाती है तथा बाद में निकष पर खरा सिद्ध होने पर उस सतपात्र को दायित्व निर्वाहार्थ अधिकृत किया जाता है।
वहाँ वह अपने कर्तव्य का पालन करता है, जिससे उस कार्य या स्थान विशेष पर उसका स्वयं अधिकार हो जाता है। परंतु पात्रता, कर्तव्य पालन एवं नियंत्रण, इन अर्थों के तरीकों में परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है और इनकी अर्थवत्ता में अत्यंत सूक्ष्म भेद हैं। अनेकत्र तो ऐसी स्थितियां भी देखी जाती हैं जहां कर्तव्य पालन के बाद फल प्राप्ति अथवा नियंत्रण अर्थ की प्राप्ति होती है। उदाहरणार्थ, पुत्रेष्ठ यज्ञ के बाद पुत्रादि की प्राप्ति, अश्वमेध यज्ञ की सफलता के बाद चक्रवर्तित्व की प्राप्ति, अथवा वेद निर्दिष्ट उपायों के पालन से स्वर्ग आदि की प्राप्ति, यथा स्वर्ग कामो यजेत। आगे चलकर यह अधिकार उपनिषदों में अधिक कर्तव्यार्थक होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें सेवा, त्याग, सत्य, तप, शुचिता, संयम, निर्लोभता, काम आदि जागतिकता से पृथक रहकर ज्ञान एवं मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि लौकिक प्रतिष्ठा और यश आदि की प्राप्ति भी इन्हीं के द्वारा प्राप्त होती दिखाई देती है। उदाहरण के लिए देखें तो जाबाल पुत्र जाबाल की गुरु शुश्रूषा, गोसेवा और साधन ही उसके ज्ञान अधिकार अथवा ज्ञान प्राप्ति के मूल साधन है। इसी प्रकार कठोपनिषद में नचिकेता के पिता उष्णावाजस्रवस एक ऐसे पात्र हैं जिनमें त्याग, कर्तव्य पालन एवं नियंत्रण अर्थात अधिकार के ये तीनों अर्थ सम्मिश्रित दिखाई पड़ते हैं। वे एक तरफ पुत्र मोह के कारण अपनी यथेच्छ संपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं, तो दूसरी ओर त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य पालन द्वारा लौकिक यश भी प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु भारतीय वैदिक परंपरा एक ही पात्र में दोनों ही प्रकार के अर्थों का सन्निवेश उस स्थिति में नहीं स्वीकारती जब तक उस पात्र में स्वार्थ, छल और लोभ आदि विद्यमान हो, क्योंकि वह तो त्याग एवं निष्ठा पूर्वक कर्तव्य पालन से प्राप्त फल पर अधिकार की पक्षधर है। इसीलिए यहाँ पुत्र नचिकेता के द्वारा ही पिता में विद्यमान पुत्र मोहजन्य लोभ का समापन दिखाया जाता है। अर्थात उष्णावाजस्रवा अपने जिस पुत्र को सुखी रखने के लिए स्वस्थ एवं अच्छी गाय अपने पास रख लेते एवं उपयोगी दुग्ध दोहा निरिंद्रिय गायें दान कर देते थे और उसके द्वारा वे यश एवं पुण्य की प्राप्ति कर लेना चाहते थे, जो नचिकेता को स्वीकार्य नहीं था। यहाँ उष्णावाजस्रवा प्रधानतया उपभोगवादी संस्कृति के पक्षधर हैं और नचिकेता पूर्ण रूप से सनातन वैदिक परंपरा का प्रतिनिधि है। इसीलिए वह सच्चे कर्तव्य पालन का पुजारी है। वह उसी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य पालन के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि का अधिकारी होने का पक्षपाती है। जहाँ अधिकार मुख्य रूप से मात्र नियंत्रण का ही अर्थबोधक होता है, वहाँ आनुषंगिक रूप से लोभ, मोह, परुषता और भय बने रहते हैं, क्योंकि नियंता अर्थात अधिकार में नियंत्रित के प्रति मोह, उसके विस्तार के प्रति लोभ, स्पृहा, इहा आदि भाव होते हैं तथा उनके अधिकार भावना में व्यवधान होने पर नियंता में क्रोध का आविर्भाव होता है और अपने अधिकार से नियंत्रित वस्तु से सदा यह आशंका या भय की भावना बनी रहती है कि यह नियंत्रित वस्तु हमारे अधिकार क्षेत्र से कभी भी दूर जा सकती है अथवा हमारे अधिकार से बाहर हो सकती है। जबकि कर्तव्य पालन, निष्ठा और समर्पण से प्राप्त अधिकार में इस तरह के दोष कोई नहीं दिखते, अथवा यह कह सकते हैं कि वेद निर्दिष्ट विधि, नियम एवं जीवन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सत्पात्रता प्राप्त करने में स्थायित्व, सफलता और निश्चिंतता की संभावना अधिक है। यही कारण है कि नचिकेता आत्मज्ञान का स्थायी अधिकारी बन सका और अपने पिता उष्णावाजस्रवा में भी परिवर्तन ला सका। यद्यपि नचिकेता को उपभोक्तावादी नियंत्रणात्मक अर्थ से युक्त ढेर सारी जागतिक सुख सुविधाएं स्वतः सुलभ हैं कि यमराज नचिकेता से कहते हैं कि इमा रामाः सरथाः सतुर्या न हृदृशा लंबनीया मनुष्य ही इत्यादि इत्यादि। अर्थात रथ, नृत्य, अप्सरा वगैरह सब दे रहा हूँ, आप केवल आत्मज्ञान का हठ छोड़ दीजिए। किंतु नचिकेता एक त्यागपरायण, निष्ठावान, सत्यव्रती और वैदिक मूल्यों वाला व्यक्ति है। वह नियंत्रणात्मक अधिकार में विश्वास नहीं रखता, इसीलिए कहता है कि स्वभावाः मर्त्यस्य यदन्त एकई तत्सर्वेन्द्रियाणां जर्यन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव स्वाहा तव निधीये।
हे यमराज, यह जागतिक वस्तुओं का नियंत्रणात्मक अधिकार आपका है। आप ही इसे स्वीकारें। मुझे तो मात्र आत्मज्ञान चाहिए, और जब मैं लौट कर पृथ्वी पर जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे पहले की तरह पहचान सकें तथा वे आध्यात्मिक बन सकें, जिसमें नचिकेता एक सफल आत्मज्ञान के लिए अधिकारी बना। आगे चलकर भारतीय वैदिक परंपरा से संबंधित ग्रंथों के आरंभ में हम अधिकार और अधिकारी का अर्थ व्यापक रूप से समझ सकते हैं। जैसे वेदांत सार में श्री सदानंद यति जी ने अधिकारी के अर्थ पर व्यापक विचार कहा है। अधिक विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेन आपततो वगैरह, अर्थात इस वेदांत विद्या को पढ़ने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में सभी वेद वेदांगों का भली भांति अध्ययन किया हो, क्योंकि ऐसा करने से अपने आप उसे संपूर्ण वेदों का अर्थ ज्ञान हो जाएगा। इसका अंतःकरण निषिद्ध कर्मों के परित्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों के करने से बिल्कुल निष्पाप एवं शुद्ध हो गया हो, जो नित्य अनित्य विश्व वस्तु विवेक इत्यादि साधन चतुष्टय से संपन्न हो। इसके अतिरिक्त भारतीय परंपरा में पुराणमय के अंतर्गत वेदों का ही उपग्रहण किया गया है, अर्थात वेद मंत्रों में जिन सिद्धांतों का उपस्थापन किया गया है वो अर्थबोध के अभाव में सामान्य जन को उसका अर्थावबोध हो सके, इसके लिए पुराणों की रचना हुई है। यही कारण है कि कर्तव्य के बिना अधिकार जहाँ जहाँ प्राप्त होता है वहाँ असफलता, दुख और दंड पाने की स्थिति बनी रहती है, जबकि कर्तव्य पूर्वक पात्रता प्राप्त कर जहाँ अधिकार प्राप्त होता है वहाँ स्थायित्व, लोक विकृति और आमुष्मिकता बनी रहती है। उदाहरण के लिए वेद निर्दिष्ट सिद्धांतों के विरुद्ध उपभोक्तावादी नियंत्रणार्थकता में विश्वास रखने वाले मूल्य विहीन राक्षस दंड पाते हैं एवं अयस के भागी बनते हैं, जबकि ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि पात्र वेदानुगामी और कर्तव्यार्थक अधिकार में विश्वास रखने के कारण सफल, यशस्वी और प्रभु के कृपा पात्र बन जाते हैं। इसी परंपरा में वैदिकता के समर्थक महाकवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु कालिदास जी की कृतियों में विद्यमान पात्रों में भी ऐसा देखा जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास के अनेक पात्र तो वेद निर्दिष्ट कर्तव्य पालनार्थ अधिकार का निर्वाह करते हुए लोक में भगवान जैसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते हैं एवं संपूर्ण लोक के लिए आदर्श बन जाते हैं, जैसे भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण। न केवल पुरुष पात्र बल्कि स्त्री पात्रों में भी पदे यह देखा जा सकता है, जैसे लोक जननी सीता या भगवती माता पार्वती। कहना ना होगा कि ये पात्र अनंत काल से आज भी समूची दुनिया के आदर्श हैं एवं भविष्य में भी बने रहेंगे, जबकि अनेक विधि विद्याओं, शक्तियों आदि से न विफल और दंडित किए गए प्रत्युत पाप, अयश और निंदा के पात्र हैं, बने रहेंगे। ध्यातव्य है कि परंपरा श्रृंखलाबद्ध होती है, दूसरी या तीसरी नहीं होती, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली गंगा घाटों के नाम बदलने से परिवर्तित नहीं होती, प्रत्युत वह गंगा सागर तक गंगा ही बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार वैदिक परंपरा अपने प्रारंभ से अभी तक विभिन्न रूपों में वैदिक ही है। देश, काल, पात्र एवं परिस्थिति के अनुरूप उसके रूप में परिवर्तन हो सकता है, किंतु उसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैदिक परंपरा के साथ भी यही है, जो अधिकार के संदर्भ में कर्तव्यार्थक रूप में मुख्य रूप से स्वीकृत है, क्योंकि यही आर्ष सिद्धांत का मूल लक्ष्य है। इस वैदिक परंपरा में नियंत्रणार्थक अधिकार का प्रयोग केवल उसके निषेध के लिए किया गया है, जिससे लोग यह शिक्षा प्राप्त कर सके कि हमें वस्तुतः अपने कर्तव्यों का ही पालन करना चाहिए। स्वधर्मे निधना श्रेयः। यही कारण है कि वैदिक संस्कृति प्रकृति के मध्य आश्रमों में ऋषियों के निर्देशन में पलती हुई जड़ चेतन सभी की रक्षा एवं संवर्धन में ही अपने अधिकार को सन्निविष्ट मानती रही है। अपने अधिकार में लेना उसका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अधिकार से असंतोष तथा ईर्ष्या द्वेष का जन्म होता है एवं मानव पाप कर्मों के प्रति प्रवृत्त हो जाता है, जिससे वह अपने जीवन के संलक्ष्य से विरत हो जाता है और पुनः जन्म मरण के बंधन में आबद्ध हो जाता है। इसीलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं
चरपट पंजरिका स्तोत्र ग्रंथ में कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस प्रकार मानवाधिकार के संदर्भ में वैदिक वाङ्मय का चिंतन इसलिए भी आवश्यक है कि यहाँ मानव को भोग और मोक्ष दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जबकि अन्य जीवों को मात्र भोग का ही अधिकार प्राप्त है। इसीलिए कहा गया है न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मानव को ही यह विवेक प्राप्त है कि वेदानुप्राणित कर्तव्य पालन को प्रधानता देते हुए वह मुक्ति हेतु पात्रता अर्जित करना उचित समझता है, अथवा अनियंत्रित लौकिक वासना के वशीभूत होकर नियंत्रणात्मक अधिकार को प्राप्त कर सांसारिक बंधनों से आबद्ध होने में विश्वास रखता है। इन दोनों में एक श्रेय है तो दूसरा प्रेय है। यथा श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम एतत्तौ। यहाँ कठोपनिषदकार ने कर्तव्य बोध एवं मूल्यों की रक्षा और आध्यात्मिक उपलब्धि को श्रेय तथा एतदितर को प्रिय की संज्ञा दी है। अतः कठोपनिषद के मुख्य पात्र नचिकेता तथा परिवर्ती वाङ्मय के ध्रुव, प्रहलाद, श्री राम, श्री कृष्ण को आदर्श स्वीकार करते हुए वैदिक वाङ्मय के सिद्धांतों के अनुरूप अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आचार्य मम्मट ने भी काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में कहा है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत च उपदेशम च यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोति इति सर्वथा यत्नीयम्। क्योंकि वैदिक मनुष्यों ने मानवाधिकार के इसी अर्थ को श्रेष्ठ तथा लक्ष्य माना है। मैंने इस अपने रिसर्च पेपर के लिए ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, वेदांत सार, श्री आदि शंकराचार्य जी का ग्रंथ चरपट पंजरिका स्तोत्र और काव्य प्रकाश को आधार रूप में लिया है। मेरा यहाँ वक्तव्य पूर्ण होता है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, अच्छा रहा। जी जी, धन्यवाद।